हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया दूरदृष्टि दोष। तो भैया दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है या किस कारण दूरदृष्टि दोष होता है और इसका निवारण क्या है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कभी दूरदृष्टि दोष पूछ लिया जाएगा तो कभी निकट दृष्टि दोष पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष हमने पढ़ा दिया है। अब हम देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है भैया दूरदृष्टि दोष और यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है। परिभाषा अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है दूरदृष्टि दोष। तो भैया इसका मतलब यह होता है कि भैया ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, परंतु जो क्या होंगे, जो मतलब दूर की वस्तुएं क्या होंगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, परंतु जो निकट की वस्तुएं होंगी, जो पास की वस्तुएं होंगी, जो नजदीक की वस्तुएं होंगी, वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। तो इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु जो नजदीक की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं निकट मतलब पास की, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो उस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं भैया, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं कि दूरदृष्टि दोष का आपको परिभाषा याद हो गया होगा कि जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, परंतु नजदीक की वस्तुएं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। तो इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं भैया दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्यों होता है भैया। तो इसका मुख्यतः दो कारण है। दूरदृष्टि दोष के होने का मुख्यतः दो कारण है। अब वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहला कि जो अभिनेत्र लेंस होता है ना, इसकी फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, मतलब जो अभिनेत्र लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है उसका अत्यधिक हो जाना। ठीक है, ये पहला कारण है। दूसरा जो है कि जो नेत्र गोलक होता है ना उसका छोटा हो जाना। क्या हो जाना भैया, छोटा हो जाना। किसका, तो नेत्र गोलक का। तो ये दो मुख्य कारण है। सबसे पहला कि जो नेत्र लेंस होता है मतलब अभिनेत्र लेंस, इसकी फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। दूसरा कि जो नेत्र गोलक होता है इसका छोटा हो जाना। ठीक है, तो जो निकट दृष्टि दोष है इसका फिगर पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानना है और जितना पूछा जाए उतना ही जानना है। ठीक है, क्योंकि समय कम है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। दूसरी बात हो जाता है निवारण। भैया इसका निवारण क्या है, ठीक है, इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो याद रखें भैया जो दूरदृष्टि दोष होता है ना, इसमें भैया उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब इसको निवारण हेतु हम किसका भैया, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंसों के द्वारा ही क्या किया जाता है भैया, इस दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है, जिसके कारण भैया जो निकट की वस्तुएं हैं वो भी हमें दिखाई देने लगती हैं। तो आशा करते हैं कि दूरदृष्टि दोष अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि निकट दृष्टि दोष भी हम पढ़ लें, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप केवल लिख सकते हैं निकट दृष्टि दोष ब्रदर्स ट्रिक्स ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप चाहते होंगे कि क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ लें या क्लास 12th का भी, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके क्लास 10th का या क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप लिखना है क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक, आप व्हाट्सएप करके मैसेज कर देना है, आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।